हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे एक सवाल के साथ इस वीडियो को शुरू करूंगा। मेरा सवाल आपसे बस इतना सा है कि रिजर्वेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। नहीं, मैं नॉर्मल रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एडवोकेट्स के बारे में। क्या हमारे देश में एडवोकेट्स को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, लेकिन इसके थोड़े कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। आज से ठीक कुछ दिनों पहले या कुछ हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने इस बात को देखा था कि हमारे देश में जो महिला एडवोकेट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील रखी थी कि हमारे देश में वुमेन एडवोकेट्स के लिए एक स्पेशल वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एज सच कोई फैसला नहीं सुनाया। इसके बाद हमारा आज का ये वीडियो है जहां पे एक और दलील रखी गई है हमारे देश में एडवोकेट्स के लिए एक स्पेसिफिक क्या रिजर्वेशन के लिए। आज के इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल मानना क्या है इस रिजर्वेशन के चीज को लेके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो कौन कौन सी सिचुएशन में दिया जा सकता है और वो कौन सी डिमांड है जिसके लिए एडवोकेट जो रिजर्वेशन है वो मांग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। इस केस का नाम सबसे पहले आप देख लीजिए। इस केस का नाम है अमित कुमार यादव वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनदर्स। ये है एक रिट पिटीशन सिविल 2 नवंबर 2025 जहां सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई करी। अब चलिए समझते हैं इस केस के बैकग्राउंड को कि ये पूरा मामला क्या है। बैकग्राउंड बड़ा सिंपल सा है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक पीआईएल फाइल करी जाती है एडवोकेट अमित कुमार यादव जी के द्वारा। ये बेसिकली सीख करते हैं कि हमारे देश की जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, वो बार काउंसिल के इलेक्शंस में कुछ पद जो हैं वो स्पेशली एबल्ड लॉयर्स के लिए रिजर्व कर दें। स्पेशली एबल से इनका मतलब फिजिकली हैंडीकैप है। यानी कि हमारे देश में वो सभी एडवोकेट्स जो बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में फाइट करना चाहते हैं उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होनी चाहिए, स्पेशली उन लॉयर्स के लिए जो कि फिजिकली हैंडीकैप हैं। अब इस सिचुएशन में ये जो पीआईएल थी, इसका मेन एम ये था कि हमारे देश में जो एडवोकेट्स विथ डिसेबिलिटीज हैं, जिनको किसी प्रकार की स्पेशल एबिलिटी है, उन लोगों को हम एक प्रकार का रिजर्वेशन दें, उनको एक सिक्योरिटी दें कि वो भी अपना जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लेके जा सकते हैं। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी थरली इस चीज को ऑब्जर्व किया और उसके साथ ही साथ वो जो वुमेन रिजर्वेशन का मामला था उसको भी हम एक बार कवर करके देखेंगे कि इन दोनों के बीच की रिलेटिबिलिटी क्या है। अब इस सिचुएशन में बेंच ने इस बात को नोट किया कि जो इलेक्शन है यूपी बार काउंसिल का, क्योंकि ये स्पेसिफिक मामला यूपी का था, मेन जो सीख कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि यूपी बार काउंसिल में उनको रिजर्वेशन मिले। तो भाई इस सिचुएशन में यूपी बार काउंसिल का इलेक्शन ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। अब इस सिचुएशन में अगर इस वक्त कोर्ट कोई इंटरवेंशन करती है या वो बोलती है कि सीटें रिजर्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए या जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको बदला जाना चाहिए, तो ये चीज सही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया है जिसमें बोला है कि जनवरी 31 तक आपको सभी के सभी बार काउंसिल इलेक्शन कंप्लीट करने हैं। साथ ही साथ जजेस ने इस बात पे भी एम्फेसाइज किया कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी डिसीजन है वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जो कि हमारे देश में बेसिकली पॉलिसी मेकिंग के ऊपर है, और यानी कि जो कंसर्न बॉडीज हैं और जो लेजिस्लेचर है वो इन चीजों पे फैसला लेती है। कोर्ट का काम कभी भी पॉलिसी बनाना नहीं हो सकता। हमारे देश के अपकमिंग चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह बोला कि ये कोर्ट की डोमेन ही नहीं है कि वो रिजर्वेशन जैसी चीजों के ऊपर कोई नई पॉलिसी बना पाए। उन्होंने ये बोला कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हम केवल स्टेक होल्डर्स तक पहुंचा सकते हैं, उनको इस बात से अवेयर करवा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि वो इस चीज को कंसिडर करें, लेकिन उनको हम इस बात के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकते कि वो इस चीज पे पॉलिसी बनाए। इसके बाद कोर्ट ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन जो है स्पेशली एबल्ड लॉयर्स का वो कोर्ट्स में बढ़ रहा है और ये बात अच्छी चीज है। और उन्होंने बोला कि ये मैटर ऑफ प्राइड है कि हमारे देश में स्पेशली एबल्ड लॉयर्स भी जो हैं वो हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम में एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ यहां पे कोर्ट ने जो जजमेंट और डायरेक्शंस दिए वो भी हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया गया, लेकिन हमारे देश की बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह डायरेक्शन दिया गया कि वो इस पिटीशनर के केस को कंसिडर करें और देखें कि हमारे देश में जो रेलेवेंट लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं क्या उसके तहत कुछ सीटें रिजर्व करी जा सकती हैं, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस मामले में गवर्निंग बॉडी है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी एक ओपन थॉट छोड़ दिया सभी स्टेक होल्डर्स के लिए कि वो अप्रोप्रिएट पॉलिसी के बारे में सोचें और ऐसे फैसले के बारे में सोचें जो हमारे देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स के बारे में बात करें। साथ ही साथ पिटिशनर्स को इस बात के लिए अलाउ किया गया कि वो जो फोरम्स हैं, जो भी कंसर्न फोरम्स हैं, उन तक उनको अप्रोच कर सकते हैं अपनी इस दलील को लेके। अब इस सिचुएशन में हमारे पास एक कुछ आपके पुराने रेफरेंसेस भी हैं जिनके बारे में हम देखना चाहते हैं, जहां पे बेंच ने सबसे पहले क्या किया था, इससे पहले भी सर वुमेन एडवोकेट के जो रिजर्वेशन था उस पर कुछ ऐसी ही रीजनिंग दी थी। सबसे पहली चीज हम यहां पे देखना चाहते हैं कि सर इस पर्टिकुलर मैटर में, जिसका मैं बैकग्राउंड आपको बताने वाला हूं, कुछ हफ्तों पहले की बात है जब वुमेन एडवोकेट्स के ग्रुप ने यहां पे, जो कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल करी थी और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था, उस मैटर में भी जस्टिस सूर्यकांत थे,
कि हमारे देश में जो एडवोकेट्स को चैम्बर अलॉटमेंट्स होते हैं उसमें वुमेन को प्रायोरिटी नहीं मिलती, और इस सिचुएशन के लिए हमें ऐसा लगता है कि वुमेन एडवोकेट्स के लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन होना चाहिए ताकि हम उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर कर पाएं और उनको न्याय दिला पाएं, और इस सिचुएशन में उन लोगों के लिए चैम्बर अलॉटमेंट में प्रेफरेंस होनी चाहिए। अब इस सिचुएशन में चीफ जस्टिस होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब ने यह बोला कि भाई देखिए इसमें दो बातें हैं। सबसे पहला तो ये कि वुमेन एडवोकेट्स के लिए ही क्यों, फिर तो बाकी लोगों के लिए भी होना चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए होना चाहिए। ये बात कुछ हफ्ते पहले जस्टिस सूर्यकांत ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हैं, और उन्होंने ये बोला कि इस सिचुएशन में हम कॉमन रूम्स क्यों ना बनाएं जो कि महिला एडवोकेट्स, जेंट्स एडवोकेट सब लोग यूज कर पाएं, और स्पेसिफिक स्मॉल चैम्बर्स बना देंगे जिसमें आप अपने क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि रिजर्वेशन को लेकर थी, उसमें जस्टिस सूर्यकांत ने यह ऑब्जर्व किया कि देखिए यहां पे बात इस चीज की नहीं है कि आपको रिजर्वेशन इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आपको चैम्बर अलॉटमेंट है। उन्होंने कंपेयर किया इसको जुडिशरी से। उन्होंने बोला इंडियन जुडिशरी में जो वुमेन है, यानी कि सिविल जजेस और ऐसे जो जूनियर लेवल जजेस हैं, उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। 60% वुमेन है और जो कि मेरिट के बेस पे उस जगह पे डोमिनेट कर रही है। तो इसका मतलब वुमेन को इस मैटर में रिजर्वेशन की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन उसके बाद भी कुछ वैलिड पॉइंट्स को ओपन छोड़ के केस को क्लोज किया गया था। इस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये क्लियर करी है कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है रिजर्वेशन तय करना, लेकिन साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स को ये बात जरूर बोलिए कि आप इस बारे में विचार कीजिए कि क्या हमारे देश में फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं या स्पेशली एडवोकेट्स हैं, उनके पास बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में सीट रिजर्व होनी चाहिए या नहीं। अब आपको इस मसले पे क्या लगता है कि हमारे देश में जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक राइट्स होने चाहिए, केवल फिजिकली हैंडीकैप या वुमेन एडवोकेट्स नहीं, जनरली कुछ ऐसे राइट्स जो कि एडवोकेट्स के लिए होने चाहिए? क्योंकि मेरे दिमाग में तो ऐसी कुछ चीजें डेफिनेटली कभी कभी क्लिक करती है और हमारे स्टूडेंट के साथ डिस्कस भी होता है। आपके थॉट पे मुझे जानने में इंटरेस्ट है। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस वक्त अनअकैडमी आपको फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में। तो अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडियन जुडिशरी को सर्व करना चाहते हैं, या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी कोर्ट को, या आपको लॉज की बेसिक नॉलेज चाहिए, इन सब चीजों को अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है बहुत ही बेस्ट प्राइस में इस वक्त, जो कि है 18,999, जिसमें आपको एक साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिलता है मात्र 18,999 में। और ये पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस है, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक बैच या किसी स्पेसिफिक एजुकेटर के साथ नहीं, बल्कि अनअकैडमी की पूरी टीम के साथ पढ़ते हैं, मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल वैकेंसीज के लिए, और हम आपको तैयार करते हैं आपके अपकमिंग ड्रीम के लिए। उसके साथ ही साथ अगर आप एक एआईबी एस्पिरेंट हैं तो एआईबी का मॉक टेस्ट होने वाला है। कब सर? 9 नवंबर 2025 सुबह 11 बजे। अब ये बात मुझे पता है कि अगर आप फर्स्ट रैंक लेके आएंगे तो आपको 75% के लिए हम फीस माफ करेंगे, सेकंड रैंक पे 70%, थर्ड रैंक पे 65%, लेकिन ये एग्जाम को आपको फीस माफी के लिए नहीं देना है। इस एग्जाम को इसलिए देना क्योंकि पूरे इंडिया के बच्चे जो अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं वो आके इस स्कॉलरशिप एग्जाम को देने वाले हैं संडे को, जहां पे आपका 9 नवंबर को शाम सुबह 11 बजे, और यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आप कंपटीशन में कहां लाई करते हैं। तो इसीलिए इस एग्जाम को अगर एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी बैच के साथ आ रहा हूं, आपके साथ जुड़ रहा हूं नवंबर 8 यानी स्कॉलरशिप टेस्ट से ठीक एक दिन पहले, और ये ऑफर उस पर एप्लीकेबल है। तो जितनी जल्दी हो सके हमारी इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ये एक ऑल स्टेट जुडिशरी कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहां पे हम आपको सारे सब्जेक्ट्स, मेजर लॉज, माइनर लॉज कवर करवाने वाले हैं, और आपके सारे फेवरेट टॉप एजुकेटर्स का लाइनअप आपके लिए खड़ा है। अपूर्व मैम, विशाल सर, मैं, वरुण सर, फैजान सर, हर कोई आपके लिए अवेलेबल है, और इसके लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आपको मैं ये बता दूं कि इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको ना केवल डिस्काउंट बल्कि उसके साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप भी जरूर मिल जाएगी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी गाइस। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।